Hello dear class 8th. In this video we will discuss here the questionnaire of chapter number 1, resources utilization and development. I guess that in the previous period I have already given you a PDF file related to this chapter and मैं होप ऐसा करता हूँ, उम्मीद कि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा. And in this video we will discuss here the questionnaires, so not take much more time, we will start here the questionnaires. तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड करोगे और इसको अपने नोटबुक यानी कि एक कॉपी बनाओगे SST का और उसमें ये आप लिखोगे. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. फर्स्ट, फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ इनएग्जिस्टेबल. मीन्स कि ये रिन्यूएबल है. ये इनएग्जिस्टेबल को रिन्यूएबल भी बोलते हैं इसलिए. सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन बी रिसाइकल्ड. गोल्ड को हम रिसाइकल कर सकते हैं. थर्ड, ऑल द अबायोटिक रिसोर्स इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स. ये इंक्लूड्स रहता है. फोर्थ, अवेलेबल रिसोर्स विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुल फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स. ठीक है, मतलब कि ऐसा रिसोर्स जो कि अभी फुल्ली अच्छे से अभी उसको यूज़ नहीं किया गया है, पोटेंशियल रिसोर्स है वो. फिफ्थ वन, विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का जो कंजर्वेशन है उसको कौन सा इन चारों में से प्रमोट नहीं करता है. तो C1, यूज एज मच रिसोर्स एज रिक्वायर्ड. A. B. Filling the blanks. Blanks can be used again and again after processing. Metals को प्रोसेस करके कितनी बार भी यूज़ किया जा सकता है. On the basis of the occurrence, resource are classified into two categories, natural and man-made. दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, man-made और नेचुरल. थर्ड वन, with advancement of technology, available of capital and skilled labor are necessary for the resources utilization. रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी, कैपिटल और स्किल्ड लेबर चाहिए होता है. फोर्थ, डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो. फिफ्थ वन, द पोटेंशियल रिसोर्स नीड अ डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी. पोटेंशियल आएगा इसमें. ठीक है. थर्ड वन क्या है. राइट द टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यानी कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको एक वर्ड देना है. चलिए कैसे देते हैं. एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, रिसोर्स कहलाएगा. रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जो रिन्यू नहीं हो सकता रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल. थर्ड वन, रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, मैन मेड रिसोर्स कहलाएगा वो, ह्यूमन बींग्स जो क्रिएट करता है. फोर्थ, द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड, तो एक्चुअल रिसोर्स कहलाएगा, जो सर्वे हो चुका है और डेवलप्ड भी किया जा चुका है उसको एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं. द फिफ्थ वन, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या कहलाता है. कंजर्वेशन. जब हम सस्टेनेबल होता है और उसको अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है तो कंजर्वेशन कहलाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ब्रीफ. तो इस क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसका मैं आंसर जो है आपको बुक में ही निशान लगाता हूँ, यानी कि मार्क करा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें. ओके. द फर्स्ट को नहीं करना है. सेकेंड, सॉरी, ये आपको जो है जो फर्स्ट वन है उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. गिव एनी 3 एग्जाम्पल टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. मान लीजिए कि ये बता रहा है कि रिसोर्सेज जो होता है, कोई भी एक रिसोर्स समय और जगह के अनुसार उसका अलग यूज़ होता है. कैसे, चलिए देखते हैं इसका आंसर. यस डियर स्टूडेंट, तो पेज नंबर 1 पे आ जाइए. पेज नंबर 1 पे यहाँ पे थर्ड जो पैराग्राफ है देखिए, यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द रिसोर्स वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्लेस. यहाँ से लेकर एट्सेट्रा यहाँ तक आप कंप्लीट लिखेंगे. ये डी का फर्स्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन, वाई आर ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट.
मतलब कि ये पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिसोर्स को डेवलप करने में। कैसे, चलिए देखते हैं इसका आंसर। पेज नंबर 1 अगेन, सी ऊपर से फोर्थ लाइन, ह्यूमन बींग आर कंसिडर एज अ रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन बींग आर एन एसेट्स, इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट द अदर रिसोर्स कैन बी डेवलप्ड। क्योंकि मनुष्य जो है बहुत स्किल्ड होता है, एक एसेट्स है अपने आप में, और ये जो है अपने स्किलनेस के साथ में रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करता है और यूज़ करता है। इस वजह से जो है ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है बायोटिक और बायोटिक रिसोर्स के अंदर। गिव एग्जांपल ऑफ ईच। यस डियर स्टूडेंट, पेज नंबर थर्ड में ये पैराग्राफ दिए हुए है क्लासिफिकेशन बेस ऑफ ओरिजिन में। ये आप देखिए, जब आप लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, या आप जो है यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट में लिखोगे यहाँ पे बायोटिक और ये अबायोटिक, तो बायोटिक के लाइंस इसके अंदर लिखेंगे और अबायोटिक के लाइंस इसके अंदर। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो रिसोर्सेज से लेकर प्रोडक्ट्स, ये जो रहेगा आपका रहेगा बायोटिक, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में, और ऑल नॉन लिविंग रिसोर्स से लेकर इनएग्जिस्टेबल, ये यहाँ तक आप लोगों का अबायोटिक के अंदर। ये डी का थर्ड रहेगा आंसर। द नेक्स्ट वन इज वाई, फोर्थ वन, वाई इज देयर अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, गिव एनी 3 एग्जाम्पल। मतलब कि रिसोर्स प्लानिंग की क्यों आवश्यकता है? वेरी सिंपल, बिकॉज most of our resources are limited in their supply. Overuse of many valuable resource has led to their degradation, yes, or deterioration in क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल सॉयल, लैंड एंड वाटर रिसोर्स एक्सेट्रा। मतलब ये बताया गया है कि रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड है, अगर उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, रिसोर्स को लिमिटेड है इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग के साथ में काम करना चाहिए उसका। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स डिपेंडेड। यानी कि ये पूछ रहा है कि ऐसे फैक्टर बताने हैं जिससे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड करता है। ओके, यस डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 2, ये हेयर इज गिवन द ऑल फैक्टर्स विच इज डिपेंड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द utilizations of resource depend upon various factors such as availability of resource, skill, human available of capital, water, ये etc था। ये आपका डी का 5th रहेगा आंसर। यस डियर, नाउ द नेक्स्ट वन इज ई में फर्स्ट वाला क्वेश्चन को आपको ड्रॉप करना है। सेकंड स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर स्पष्ट करना, बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, विच वन ऑफ द टू वुड यू रेफर टू यूज एंड वाई। यानी कि सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश करना है। चलिए देखते हैं पेज नंबर 4। तो आपको डिस्टिंग्विश करना है तो उसमें, ये पेज नंबर 4 नहीं, पेज नंबर 2। तो इसमें आप फिर से क्लासिफिकेशन करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और एक तरफ आप रिन्यूएबल और एक तरफ नॉन रिन्यूएबल लिखेंगे, और रिन्यूएबल में फिर उसके बाद उसके लिखेंगे, और नॉन रिन्यूएबल के अंदर उसके पॉइंट्स लिखेंगे। तो ई का जो सेकंड रहेगा, रिन्यूएबल से लेकर यहाँ पे विंड एनर्जी दिया हुआ है, ये आपका ई का सेकंड में ये रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर लिखोगे आप लोग। नॉन रिन्यूएबल के अंदर ऊपर यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5th लाइन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये आपका सेकंड वाले कॉलम में आएगा। ये इस तरीके से आप जो है क्लासिफिकेशन करेंगे या डिस्टिंग्विश्ड करेंगे। तो ये जो रहेगा आपका नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये आपके क्वेश्चंस जो है पेपर में ज़रूर आते हैं, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है रिन्यूएबल रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल वी कैन नॉट यूज़ वंस व्हेन वी आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट द नीड ऑफ द आवर।
तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन डेवलप दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यहाँ से लेकर आप जो है ये आपका यहाँ तक रिसोर्स, ये रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर रिसोर्स तक रहेगा, ये आपका ई का थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मतलब आपको क्लासिफिकेशन करना है रिसोर्सेज के, जो कि आपके पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। ये पूरा पाई चार्ट बनाना है, ये पूरा ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिन्यूएबल, ओरिजिन, ऑक्योरेंस, डेवलपमेंट, ये पूरा यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। आप जो है इसका बहुत अच्छे से आई होप कि इसको आप फेयर करेंगे अपने कॉपी में, और एक बार फेयर करने के बाद मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही पोस्ट करके दिखाना कि आप लोगों ने क्या किया है, ताकि मुझे पता चले इस चीज़ के लिए। ओके ठीक, थैंक यू स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट हियर द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको PDF भेजूँगा, आप लोग उसको रीड करिएगा। थैंक यू वेरी मच।